अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आशी खान। हाउ आर यू? ड्रीम, फाइट, कनकर, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू आर बोर्न टू विन। ख्वाब देखना, उनके लिए लड़ना यानी कि मेहनत करना और फ़तह हासिल करना, सब कुछ मुमकिन है। आप जीतने के लिए पैदा हुए थे, आप फ़तह के लिए पैदा हुए थे। मैं तो कहती हूँ आप पैदा हुए हैं जीतने के लिए। जी हाँ, जब इंसान बड़े ख्वाब देखता है, उनके लिए मेहनत करता है, तभी वो बड़ी मंजिल पाता है। जैसे कि हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और पाकिस्तान वजूद में आया। इसी तरीके से एक शख्स ने एक स्पीच सुनी जहाँ पे कोई उसे कह रहा था कि जब आप बड़े ख्वाब देखते हैं तभी आप बड़े काम करते हैं। और उस स्पीच के ख़त्म होने के बाद, जो कि एक चर्च में हो रही थी, उस शख्स ने सोचा कि मैं इस मुल्क का प्रेसिडेंट बनूंगा। और फिर वो 2 बार उस मुल्क का प्रेसिडेंट बना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बराक ओबामा की, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। क्योंकि उसने एक बड़ा ख्वाब देखा तो उसने एक बड़े ख्वाब के लिए मेहनत की, उसको पूरा करने के लिए, और फिर वो एक बड़े मकाम पे पहुँचा। तो अगर आप भी बड़े ख्वाब देख रहे हैं तो उनको देखने से बिल्कुल ना डरें। सब कुछ मुमकिन है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सिर्फ शर्त है मेहनत, तसलसल और अल्लाह पे यकीन। इंशाल्लाह आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है अबाउट द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट की प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब है मीन्स वेयर द साउंड्स आर प्रोड्यूस। आवाज़ें कहाँ से पैदा हो रही हैं। अब आप कहेंगे आर्टिकुलेशन क्या होता है? आर्टिकुलेशन होता है आवाज़ का पैदा होना। उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं आर्टिकुलेटर्स। Articulation is speech sound production, actually saying the sound of speech, placement of the articulators। और articulators वो organ जो involve होते हैं आवाज़ के पैदा होने में, हमारे होंठ, हमारे दांत, हमारा ग्लोटिस, सब चीज़ें जो हैं वो articulators हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फोनोलॉजी को मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा कि व्हाट इज़ दिस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये क्या चीज़ें हैं। तो उनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है। तो पहली तो बात यह है, आर्टिकुलेटर्स यानी कि ये जो ऑर्गन्स हैं, जब हम आर्टिकुलेशन को पढ़ेंगे तो वो 2 तरह के होंगे, एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड पैसिव आर्टिकुलेटर। इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन समझ आ जाएगा। जब हम बोल रहे होते हैं, आवाज़ पैदा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे 2 तरह के आर्टिकुलेटर्स होते हैं। आर्टिकुलेटर मैंने बताया वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके मूव करने से या जिनके साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है आवाज़ को पैदा करने में। एक्टिव आर्टिकुलेटर होते हैं वो जो कि मूव कर सकते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? लोअर लिप, आपका निचला होंठ और आपकी ज़बान। ये हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर्स जो कि मूव करते हैं आवाज़ पैदा करते वक्त। इसमें टंग को फिर हम मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। टिप, ज़बान की नोक, ब्लेड, फ्रंट ज़बान का आगे वाला हिस्सा, और बैक ज़बान का पीछे वाला हिस्सा। फिर आ जाते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर्स की तरफ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ पहले कि आगे आपने इसी से फिर बाकी ग्रुप्स पढ़ने हैं जो इसमें है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में। पैसिव आर्टिकुलेटर्स वो होते हैं जो कि मूव नहीं करते, लेकिन एक्टिव आर्टिकुलेटर इन पे आके लगते हैं या इनकी तरफ मूव करते हैं, तभी आवाज़ पैदा होती है। जैसे कि टीथ, आपके दांत जो एक जगह पे जमे रहते हैं। अपर लिप हालांकि थोड़ा बहुत मूव करता है, लेकिन फिर भी हम उसे पैसिव आर्टिकुलेटर्स में लेंगे क्योंकि वो पूरी तरह मूव करके नीचे कभी नहीं आता। हाँ, निचला होंठ ऊपर ज़रूर जाता है, ठीक है। पैलेट वो आपकी मुंह की छत होती है जो आपकी ज़बान के ऑपोजिट होती है, ठीक है, जिसको आपकी ज़बान लगती है जाके। उसमें पैलेट को भी हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। टीथ रिज, ये वो हिस्सा होता है टीथ रिज जो कि आपके दांतों के, जहाँ पे आपके दांत मौजूद होते हैं उसके साथ साथ जो हिस्सा होता है टीथ रिज, इसीलिए उसको टीथ का वर्ड आ रहा है उसमें। फिर है हार्ड पैलेट, मुंह की छत का वो सख्त हिस्सा जो दांतों के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएं तो वो टीथ रिज है, कि आगे थोड़ा सा आगे जाएं तो हार्ड पैलेट है। और हार्ड पैलेट के आगे फिर है सॉफ्ट पैलेट, मुंह की छत का वो नरम सा हिस्सा है। जब आप उस पर ज़बान लगाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी जो ज़बान के ऑपोजिट जो एक नरम सा हिस्सा है मुंह की छत का, उसको हम कहेंगे सॉफ्ट पैलेट। इसके लिए ये तस्वीर भी एक है, इसको अगर आप गौर से देखें और इसको देख के आप अच्छी तरह से समझ लें कि कौन सा हिस्सा एल्व्यूलर है, कौन सा टीथ रिज है, टंग है तो वो किस, देख लें। टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक, हार्ड पैलेट कौन सा है, सॉफ्ट पैलेट। ये पैलेट आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह मुंह की छत है, ठीक है। इसको आपने जहन नशीन कर लेना है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ने से पहले आप इन पे गौर करें, या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ते पढ़ते दरमियान में आपको भूल जाए कोई तो इधर से आके देख लें, ठीक है।
राइट अब मैं बात करती हूँ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। हमने कहा साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है उसको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो अब कहीं पे तो आपकी ज़बान जाके लग रही है दांतों से, वो वाली आवाज़ है। कहीं आपके दोनों होंठ इन्वॉल्व हैं, कहीं पे आपके जो हैं पीछे से ओव्यूला जिसे कहते हैं ये, और बाकी ये जो आपकी चीज़ें हैं यूवुला और ये आपके एल्व्यूलर रिज वगैरह ये शामिल है। अब हर एक साउंड के लिए हम सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, हमने सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज बना दी, ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। और उन ग्रुप्स को जब हम स्टडी करते हैं तो फिर हम कॉन्सोनेंट को उन ग्रुप्स में रखते हैं कि ये वाले जो ग्रुप है ये वाला बाइलेबियल है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि कौन कौन से हैं ये चार्ट देखें आप, क्लासिफिकेशन, ये ग्रुप्स के नाम हैं बाइलेबियल, डेंटल, लेबियोडेंटल, एल्व्यूलर, प्लेटो एल्व्यूलर, पैलेटल, वेलर, ग्लोटल। फिर आर्टिकुलेटर्स कहाँ कहाँ से किन किन ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट से ये पैदा हो रहे हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप। फिर उनकी एग्जांपल्स लिखी हुई है कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स इनमें आते हैं, इन पे फॉल करते हैं। तो उसको हम वन बाय वन अभी पढ़ते हैं। पहला है बाइलेबियल। बाइलेबियल में 2 लिप्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। एक्टिव आर्टिकुलेटर जो है इसमें आपका वो होगा अपर लिप, लोअर लिप एक्टिव आर्टिकुलेटर होगा, और जो अपर लिप होगा ऊपर वाला वो होगा पैसिव। नीचे वाला होंठ जाके ऊपर लगेगा तब जाके आवाज़ पैदा होगी। दोनों होंठ इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बाइलेबियल। बाय का मतलब होता है दो और लेबियल का मतलब होता है लिप्स, जैसे हम लब कहते हैं उसी तरह लेबियल, बाइलेबियल। और ये इसमें कौन कौन सी साउंड है, प, ब, म एंड व साउंड, ये चारों साउंड्स हैं, ठीक है। इसमें ये होगी बाइलेबियल। Bilabial sounds are produced when the lips are brought together. Example are pa which is voiceless, ba, ma। कुछ लोग वा को नहीं लेते हैं इसमें, लेकिन हम इसको लेंगे बाइलेबियल को। फिर है जी लेबियो डेंटल। लेबियो वही फिर लिप्स और फिर डेंटल दांत, लिप एक लिप लेबियो डेंटल। पहले बाइलेबियल था 2 लिप्स, अब यहाँ लेबियो 1 लिप और डेंटल दांत। कौन सा वाला, हमारा जो अपर टीथ हैं उन आर्टिकुलेट विद द लोअर लिप। लोअर लिप जो है वो हमारा एक्टिव आर्टिकुलेट है। हमने कहा हमारा निचला होंठ ही हिलता है तो वो जाके लगेगा आपके ऊपर वाले दांतों पे, ऊपर वाले दांतों की बाहर वाली साइड पे जाके लगेगा, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता ना कि होंठ दांतों के अंदर चले जाएं किसी तरह घूम के, ऐसा नहीं हो सकता। होंठ जो है आपके दांतों के बैरूनी साइड पे, ऊपर वाले दांतों की बैरूनी साइड पे जाके लगेंगे तो वो लेबियो डेंटल। उस ग्रुप में हम जो आवाज़ें रखेंगे वो हैं फ एंड व साउंड, फ व साउंड। आप बोल के देखिए, फ आपका नीचे वाला होंठ जाके लगेगा ऊपर वाले दांतों की बाहर वाली साइड पे, व इसी तरह वहाँ पे भी आपका यही होंठ जाके बाहर वाले दांतों की साइड पे लगा। फिर है जी डेंटल। डेंटल जैसे कि नाम से जाहिर है दांत इन्वॉल्व हैं इसमें, डेंटल, ठीक है। डेंटल जो कि नाम लिखा हुआ है डेंटल दांतों वाला, ये है हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर जो कि हिल नहीं सकता, दांत तो हमारे हैं ही पैसिव। अब क्या होगा कि इस पर हमारी ज़बान आके लगेगी तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ज़बान जो हमारी टिप ऑफ द टंग है वो आके लगती है, और इसमें जो टिप ऑफ द टंग है वो आपका एक्टिव आर्टिकुलेटर है, और वो जो टिप ऑफ द टंग है वो आपके ऊपर वाले दांतों के पिछले तरफ जो है वो लगेगी। आगे वाली साइड पे हमने फा वा वाली कहा था कि उसमें हमारा होंठ आके लगा था, ठीक है, उस साउंड में, जो कि हमारा लेबियो डेंटल था। लेकिन डेंटल में हमारी जो टिप ऑफ द टंग है वो आके लगेगी हमारे ऊपर वाले दांतों की बैक साइड। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपकी ज़बान बाहर निकल के जो आपके दांतों पर लगे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, बल्कि ऐसा अगर आप करना चाहें तो मुश्किल भी बहुत होगा। और आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए जो इसमें 2 आवाज़ें प्रोड्यूस होंगी, ज़रा करके देखें, थ एंड द साउंड, थ और थिक, द ऑफ दीज। लेटर्स पे नहीं जाना, देखें थिक और दीज में आप लेटर्स एक जैसे हैं लेकिन उनकी आवाज़ें मुख्तलिफ हैं, आपने साउंड्स पे जाना है, थ द। ज़रा बोल के देखिए, आपकी जो ज़बान की टिप है वो आपके दांतों की, ऊपर वाले दांतों की बैक साइड पे लाजमी लगेगी, थ द। इसी तरह आपने समझना है, इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना, इसको आपने समझ के करना है, तभी आपके जहन में रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि फोनोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें रट्टा चल सके। वक्ती तौर पे हो सकता है कि आप इसे क्लियर भी कर लें, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप अच्छे टीचर तो बिल्कुल नहीं बन सकते। फिर है जी आपके एल्व्यूलर या एल्व्यूलर कॉन्सोनेंट्स। ये आपके तब प्रोड्यूस होते हैं जब आपकी एल्व्यूलर रिज, जो कि आपका पैसिव पार्ट होगा, एल्व्यूलर रिज
टीथ रिज वाली जगह जो होगी, टीथ रिज जो आपके दांतों के बिल्कुल पीछे जो जगह होगी उसे हम कहेंगे टीथ रिज। उस पर जब आके लगेगी आपकी टिप या ब्लेड ऑफ द टंग जो है वो, ये दोनों जब लगेंगे टिप या ब्लेड ऑफ द, क्योंकि दोनों साथ साथ ही हैं, ये जब आपके आके लगेगा एल्व्यूलर रिज पे, तब आपकी जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी वो होगी एल्व्यूलर वॉइस। और ठीक है, और उसमें आपका टीथ रिज या एल्व्यूलर रिज जगह जो है वो आपकी पैसिव होगी और आपकी वही ज़बान की जो टिप होगी या ब्लेड होगा वो आपका एक्टिव होगा। ठीक है, और वो कौन कौन सी साउंड्स हैं? ट, ड, स, ज, न, ल, और इसमें र साउंड भी होती है। ऑल्दो के कई जगह पे इसके लिए एक अलग कैटेगरी बना देते हैं, प्लेटो एल्व्यूलर बना देते हैं, लेकिन हम इसे एल्व्यूलर ही में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्व्यूलर में। और फिर ये जहन में ज़रूर रखना है कि ये जो एल्व्यूलर है, टीथ रिज जो जगह है, ये टीथ रिज जगह जो है ये पैलेट का हिस्सा है, आपकी मुंह की छत का हिस्सा है, जिस पे जाके आपकी ज़बान लग रही है। आप ज़रा बोल के देखें, ट, ड, आपकी ज़बान जो है वो जाके आपकी जो मुंह की छत है उस पर जाके लग रही है दांतों के करीब पीछे वाले हिस्से पे। ट, ड, स, ज, न, ल और र। नेक्स्ट कैटेगरी है जनाब हमारी अबाउट द प्लेटो एल्व्यूलर। इसको पोस्ट एल्व्यूलर भी कहते हैं कई जगह, लेकिन प्लेटो एल्व्यूलर में ये जैसे कि मैंने कहा इन्होंने रा लिखा हुआ है, रा जो है हम इसमें नहीं रखेंगे, हम एल्व्यूलर में पढ़ेंगे इसको। प्लेटो एल्व्यूलर में हमारे पास देयर आर 4 साउंड्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं। कैसे? जब टिप ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड द रूफ ऑफ द माउथ बिटवीन द एल्व्यूलर रिज एंड द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट कौन सी थी हमारी? हार्ड पैलेट दांतों के पीछे जो जगह थी, दांतों के साथ साथ, वो तो हमारी थी टीथ रिज। उससे ज़रा सा आगे थोड़ा सख्त हिस्सा होता है हमारे मुंह की छत का, उसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। उस हार्ड पैलेट के दरमियान और एल्व्यूलर रिज के दरमियान में जो हिस्सा है, इन दोनों जगहों के बिल्कुल करीब करीब का जो हिस्सा है, एल्व्यूलर रिज से ज़रा सा आगे, टीथ रिज से ज़रा सा आगे, उसको हम कहेंगे, वहाँ पे जाके जब ज़बान लगेगी तो उन साउंड्स को हम कहेंगे प्लेटो एल्व्यूलर। उनको आप बोल के देखें, श, च, ज, ज। ये आवाज़ें आप ज़रा बोल के देखें, आपकी ज़बान जाके लगेगी वहाँ पे आपके हार्ड पैलेट और आपके टीथ रिज के दरमियान। च, ज, ज, श। ये 4 आवाज़ें, ये 4, these 4 sounds are placed in this group और कैटेगरी। फिर आ जाती है आपकी नेक्स्ट कैटेगरी पैलेटल। पैलेटल साउंड। पैलेटल साउंड क्या है? द फ्रंट ऑफ द टंग अप्रोक्सीमेट्स टू द हार्ड पैलेट। पहले तो हमने कहा प्लेटो एल्व्यूलर में कि हार्ड पैलेट और टीथ रिज के दरमियान वाली जगह पे ज़बान जाके लगेगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, ज़्यादातर पार्ट में आपके पैलेट और टंग ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, ज़्यादा साउंड्स में। तो यहाँ आपकी जो टंग है वो जाके लग रही है कहाँ? आपके हार्ड पैलेट पे, डायरेक्टली हार्ड पैलेट पे जाके जब लगेगी तो यहाँ आपका पैसिव आर्टिकुलेट है आपका हार्ड पैलेट जो कि नहीं हिलेगा, और आपका एक्टिव आर्टिकुलेट है आपका फ्रंट ऑफ द टंग। टिप नहीं, टिप से ज़रा सा पीछे द फ्रंट ऑफ द टंग जो है वो जाके जब लगेगा आपके हार्ड पैलेट पे, तो वो जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी साउंड, उसे हम कहेंगे पैलेटल। और वो हमारे पास एक ही साउंड है विच इज़ या साउंड, या साउंड, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द साइन या सिंबल, जे के सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यस में, यम में, या साउंड को ज़रा अपने मुंह से निकाल के देखें, या, तो आपकी या साउंड, यम, यस, तो आपकी ज़बान का जो फ्रंट पार्ट है वो जाके लगता है आपकी हार्ड पैलेट पे। अब आपने ये, मैंने आपको इसीलिए ये समझाए थे शुरू में कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से आर्टिकुलेटर्स हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ताकि आपको ये समझ आए। और उसको समझने के लिए ये लाजमी है कि आप इन आर्टिकुलेटर्स को गौर से समझें, इनको ऑर्गन्स को गौर से स्टडी करें कि कौन सा पैलेट है, कौन सी टिप ऑफ टंग है, कौन सा फ्रंट है। ये आपने ज़रूर करना है। ये बात मैं तफसील में इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वेलर। वेलर जो है, इसमें हमारी पोस्ट आर्टिकुलेट है हमारा सॉफ्ट पैलेट। भाई सॉफ्ट पैलेट का भी तो कोई हिस्सा था, आखिर हमने इसे भी पढ़ा था, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? चले जी पढ़ते हैं। सॉफ्ट पैलेट होता है हमारे हार्ड पैलेट के पीछे, थोड़ा सा बैक पे चले जाएं तो ये हमारा जो नरम हिस्सा होता है मुंह की छत का, उसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, यहाँ हमारा ये
पैसिव आर्टिकुलेट है जो कि हिल नहीं सकता, और एक्टिव आर्टिकुलेट है हमारा बैक ऑफ द टंग। हमारी बैक ऑफ द टंग जब लगेगी जाके, और इससे बैक ही लगेगी क्योंकि वही उसके ऑपोजिट है, तब जो प्रोड्यूस होगी साउंड उसको कहेंगे वेलर साउंड। ठीक है, कौन कौन सी 3 साउंड्स हैं इसमें? क, ग, एंगमा साउंड, क, ग, अंग, एंग साउंड। ठीक है, और इसके ये सिंबल्स हैं जी, के और इंगमा। एन, एन कैसा साउंड है जो थोड़ा सा नीचे से जाके मोड़ देते हैं, एन नहीं है, एन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क, ग, एंगमा साउंड जो है वेलर में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें भी आपकी एक ही साउंड है, ग्लोटल। ग्लोटल जैसे कि नाम से जाहिर है आपका ग्लोटिस इसमें होता है, स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड्स के दरमियान जो आपकी स्पेस है, जो आपका गला है, गले से जब आपकी आवाज़ शुरू हो रही है जिस जगह से, ज़बान से भी पीछे आप चले जाएं, ये आपकी विंड पाइप और ये जो दूसरा आपका फूड पाइप होता है, वहाँ का जो आपका मुंह का स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे आपका ये होता है वोकल कॉर्ड। तो ये जो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी, ग्लोटल साउंड प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। देर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन मेक फ्रिक्शन। जब आप ये बंद होता है या खुलता है, उसके बंद होने से फ्रिक्शन पैदा होती है और उसी से वो साउंड बनती है, वो है हा साउंड। हा, जब वो खुलता है तो आपकी वो आवाज़ निकलेगी हा, यानी कि आपके गले से डायरेक्ट वो निकल रही है, यहाँ कोई आपको आगे जाके ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, वहीं से होगी गले से। तो ये साउंड जो होगी इसमें हल्की सी फ्रिक्शन भी होगी, इसको हम कहेंगे ग्लोटल साउंड। ये था आप आज का टॉपिक, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। ये मैंने ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट इज़ दिस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी वीडियो होगी अबाउट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें सब कुछ कि आपको क्या आपका फ़ीडबैक दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।